अच्छा, आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ लेक्चर नंबर 2 ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आइटम। तो हमने क्या नाम है सारी जो कंसिडरेशन थी वो मैं समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। अब हम डेरिवेशन करवाते हैं। तो आपने बस दोनों फोर्सेस को बराबर ले लिया, एफ सी का फॉर्मूला लगाया, एफ ई का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ पे आर एन मल्टीप्लाई और तमाजा के डिवाइड करवा दिया, फिर आपने एम मल्टीप्लाई और तमाजा के डिवाइड करवा दिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। फिर बॉर्ड्स की इक्वेशन लगाई, ठीक है। इक्वेशन लगाने के बाद आपने बोला कि एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है विच इज एम बी आर। उसके बाद दोनों जब लेफ्ट हैंड साइड फिजिक्स में सेम हो जाता है तो आप उसको क्या करवा सकते हो, इक्वेट करवा सकते हो। आपने दोनों को इक्वेट करवा दिया, यानी कि इन दोनों को इक्वेट करवाने का मतलब ये कि एल एन से कैंसिल हो जाए, एन एच एक तरफ आ जाएगा, एम बी आर एक तरफ आ जाएगा। फिर क्या करा, आपको वी की वैल्यू चाहिए थी तो एम आर मल्टीप्लाई और वहाँ डिवाइड हो गया, स्क्वायर करवाया बोथ साइड पे, बिकॉज आप क्यों इसकी वैल्यू निकालो तो ये स्क्वायर था तो इसलिए आपने यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करवा दी। स्क्वायरिंग करवा दी, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दी। मैंने आपको बताया फिजिक्स में जब लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाता है हम उसको उस इक्वेशन को इक्वेट भी करवा सकते हैं और कंपेयर भी करवा सकते हैं। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम होगा, ठीक है। अब मैं क्या करवा दूँगी, कंपेयर करवा दूँगी इक्वेशन 1 एंड 2 को, एंड वी गेट, देखो ये इन्होंने क्या नाम है ये जो ये इसके बराबर था ये यहाँ पे लिखा, मर्जी है आप बी एन के बदले बी एन की वैल्यू यहाँ पे लिख दो या इसको यहाँ पे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो ये दोनों यहाँ पे आ गए। अब क्या हुआ कि यहीं पे ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, बल्कि सॉरी ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, सही। ये क्या हो रहा है, इससे कैंसिल हो रहा है, ये स्क्वायर है ना तो इनमें से एक एक वैल्यू कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, अब यहाँ पे ये सब कुछ बचा। अब आर एन यहाँ पे था, ठीक है, क्योंकि आप रेडियस के लिए करो तो आपने इसको यहाँ भेजा और के को उठा के यहाँ पे भेज दिया। अब आपने क्या किया, के की वैल्यू आपको पता है कि कूलम्स लॉ के मुताबिक के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 1/4 तो के के बदले आपने 1/4 डाल दिया। फिर बच्चों ये डिनोमिनेटर की वैल्यू कहाँ हो जाएगी बच्चों, ये चल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे चल जाएंगी। तो ये देखो यहाँ पे आ गई, सही। अब क्या होगा बच्चों कि ना अब आपने हर चीज़ की वैल्यू डालनी, हर कॉन्स्टेंट की वैल्यू, और सबको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी जहाँ पे n 1 2 3 के बराबर।